6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60। बहुत अच्छा। हम तो पेरेंट्स को कहते हैं कि आप मेरी शिकायत लिख के बच्चे को कॉपी पर दीजिए ताकि हम अपने में सुधार ला सकें, क्योंकि मेरे में क्या खामी है ये हम नहीं देखते हैं, वो अगला देखता है। जी दोस्तों, शिक्षा तंत्र के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये रेलगाड़ी है। अभी हम किसी रेलवे स्टेशन पे नहीं हैं, किसी ट्रेन के पास नहीं हैं। ये एक चित्र है रेलगाड़ी की। और इतने जगह विद्यालय में घूमने के बाद मुझे पहला एक ऐसा विद्यालय मिला है जहाँ पे इस तरीके का पेंटिंग किया गया है, विद्यार्थी छुक छुक रेल। आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं राजकीयकृत मध्य विद्यालय गोरौल चक ब्यास, वैशाली ज़िले में है। इस तरीके का अनोखा पेंटिंग मुझे अभी तक काफ़ी किसी विद्यालय में मुझे दिखा नहीं है। तो इसका अभी क्या है, इसकी सच्चाई कैसे होती है, मतलब खुद से सर करवाते हैं या क्या करवाते हैं, इसका फंड अलग से मिलता है या फिर जो विद्यालय को मिलता है उसी में से यूज किया गया है, किस तरीके का पठन पाठन यहाँ पे चल रहा है, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे HM सर भी है, उनसे हम चलते हैं, बातचीत करते हैं। एक सर है यहाँ पे, इससे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रणव कुमार हुआ। आप HM में आके? हाँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक है। प्रभारी प्रधानाध्यापक है यहाँ पे आप। मैं इतने सारे विद्यालयों में गया हूँ, लेकिन आपके विद्यालय में जो पेंटिंग है रेलगाड़ी का, एक अनोखा पेंटिंग मुझे अभी कहीं नहीं दिखाया अभी तक। देखिए, हम लोग को क्या पूरे बिहार में जो मिडिल स्कूल हैं जी, और वो बच्चों की संख्या पे मैंने आपको राशि मिलती है जी, जिसको कंपोजिट ग्रांट के नाम से जाना जाता है। तो मैं किसी ये समस्तीपुर के तरफ के एक विद्यालय को देखा तो हमें भी इच्छा हुई कि हम अपने स्कूल को भी बेहतर कर सकें। जी। तो उसी बेहतरी करने के प्रयास में कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया, तो उसमें लगभग हमको 15,000 रुपया लिया था जी, ये यही। पूरा करने का। हाँ, और इसी बीच लालगंज का भी एक विद्यालय है, वहाँ भी हुआ पेंटिंग, और सेकंड पेंटिंग हमारे यहाँ आपके यहाँ जी। तो ये जो कंपोजिट ग्रांट मिलता है सारे विद्यालयों को मिलता है कि आपको? नहीं, स्पेशल मिला है? सभी विद्यालय को, जितने भी मिडिल स्कूल हैं, और यदि 250 से ऊपर स्ट्रेंथ है तो उसको 75,000 रुपया मिलता है। हाँ। आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है? हमारे यहाँ अभी तत्काल 600 के आसपास है। 600 के। तो आपको तो मिला होगा ज़्यादा? जी नहीं, वो शायद 250 से 1,000 तक 75,000 मिलता है। 250 से 1,000 और आपको मैं बता दूं, मैं इस स्कूल का स्टूडेंट भी रह चुका हूं 1986 में। अच्छा, आप इसी विद्यालय के पढ़े, स्टूडेंट थे? हाँ पढ़े भी है। इसलिए पैसा हो, मैंने कहा गया है, शारीरिक हो, मानसिक हो और या धन की ज़रूरत हो, मैं पूरा लगाता हूँ इस स्कूल में। दोस्तों एक चीज़ अभी आप देखिए, सर प्रभारी प्रधानाध्यापक है और इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, इसी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं ये। और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था किस तरीके का होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र आज इसी विद्यालय में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक है। तो सर, जैसे कि आपको कंपोजिट ग्रांट मिला आपके विद्यालय को, बाकी विद्यालयों को क्यों नहीं मिलता? अगर मिलता है तो मिलता है, सभी विद्यालयों को मिलता है। अभी जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी गतिविधि हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जो 100-200 खर्च नहीं होता, वो हम अपने पॉकेट से करते हैं। अपने पैकेट से? उसका फिर एक्सपेंस मिलता है आपको? एक्सपेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, क्योंकि अब जो सिस्टम बन चुका है उसमें हमको उम्मीद नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। हम जान रहे हैं जी। क्या कि अभी इस साल भी सुने कि पैसा आ गया है, 28 फरवरी तक सब विद्यालय को मिल जाएगा, लेकिन आज तक कोई अकाउंट पर 1 रुपया नहीं आया है। विद्यालय के हेडमास्टर, आपके प्रखंड के जो BRP धर्मेंद्र जी है, कौशल परवेज जी, बड़े एक्टिव लोग हैं। हाँ, बहुत एक्टिव, कोई शक नहीं है। हाँ। ये पूरा जिला जानता है हमारे। तो फिर भी इतने एक्टिव होने के बावजूद भी फंड वो नहीं ला पा रहे हैं, क्या जिला से कुछ कमी है या फिर प्रखंड से कुछ कमी हो जाती है? वो तकनीकी क्या बात है वो तो वही लोग बताएंगे, हम लोग तो नीचे के हैं, जो भी आदेश होता है तो हम लोग पालन करते हैं। आपके विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है बच्चों के लिए? शौचालय की व्यवस्था है, लगभग है, हम कहेंगे। लगभग है मतलब क्या? मैंने पूर्ण रूपेण नहीं है, वो डैमेज है, उसको किसी तरह से हम लोग रिपेयर करके काम कर रहे हैं। तो उसको अच्छी तरह से आप रिपेयर क्यों नहीं करवा रहे हैं? मतलब फंड नहीं मिल रहा? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है।
पैसा नहीं होने के बावजूद भी कर रहे हैं ना, पर डे 100-200 का खर्चा होता है। तो बच्चे बच्चे कहाँ जाते हैं शौच के लिए? शौच के लिए जैसे वहाँ 2 रूम है हमारा, इधर वाला डैमेज है पूरा से, तो इसमें पेशाब करने के लिए हम अलाउ किए हुए यूरिन के लिए? हैं। हाँ, बाई द वे लेटरिन जाना होता है तब एकाएक बाल संसद हमारा एक्टिव है। जी। वो बाल संसद के बच्चे क्या करते हैं, अगर पहले उस बच्चे को करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वो बच्चे ले जाते हैं वहाँ पर, उसको अच्छा से पानी, क्योंकि पानी की भी समरसेबल भी था हमारे यहाँ, वो भी डैमेज हो चुका है। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था? कोई चापाकल एक वहाँ है और वो चापाकल डैमेज है। चापाकल जो हाँ, चल बस रहा है। एक ही चापाकल है 600 बच्चा में। अब समझ सकते हैं उस पर कितना प्रेशर होगा। बच्चे आपके यहाँ कितने नामांकित हैं? नामांकित 656 656 है। तत्काल उसमें से 100 बच्चे घट गए हैं जो ये 8वां पास कर गए हैं। पास आउट हो गए। तो अभी उसका क्लियर नहीं किए कि अभी कितने बच्चे हैं, क्योंकि कुछ अभी जस्ट किए हैं पास, तो लगभग हमको लगता है 550 के आसपास अभी हमारे यहाँ है बच्चे। शिक्षक आपके पास कितने हैं? 12 शिक्षक है। 12 से अनुपात के हिसाब से ठीक है? अनुपात के हिसाब से तो चाहिए ही अभी और चाहिए। अभी और चाहिए, आपके लेकिन पास भवन कमरे पर्याप्त हैं? हाँ, विद्यालय कमरे लगभग पर्याप्त हैं हमारे पास। मैं इस क्लास में देख रहा हूँ बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, अभी हमारे अपर क्लास में ही बेंच डेस्क की व्यवस्था है। हम लोग अक्सर अति करते हैं, लगभग 2015 के आसपास यहाँ 57,000 रुपया मिला था। उस वक्त मैं नहीं था प्रभार में, दूसरे, तो उस समय जो बेंच डेस्क बना बस वही है। लोअर क्लास के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहे ना, मैं अपने पैसा से सोनपुर गया था मेला में, तो दरी खरीद के लाया और बच्चों को बैठाया। कि आज कितने शिक्षक उपस्थित हैं? आज हमारे यहाँ 11 शिक्षक उपस्थित है। एक अनुपस्थित है। एक अनुपस्थित नहीं कहेंगे, अवकाश में है। अवकाश में। हाँ, तो उन्होंने पहले वो अपना दिया होगा एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन दिया है और वो आज अवकाश में है, तो उनका संयोग से उनका वर्ग भी हम अपने ऊपर रखे हुए थे। लेकिन अभी आप हैं। चलिए। हाँ, वो अभी रोजी मैडम क्लास ले रही हैं उनका। आज विद्यालय का सर एक बार टाइमिंग बताइए, कितने बजे से कितने बजे तक है अपने यहाँ? मेरा विद्यालय 6:30 से, अभी ये प्रातःकालीन चल रहा है, 6:30 से 11:30। 11:30। 6:30 सारे शिक्षक समय पे आ जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ उसमें कोई अथी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं। कोई 10 मिनट ऊपर लेट नीचे हो जाते हैं? कोई लेट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ दूसरा है अन्य विद्यालयों से। सिस्टम क्या है वो बताइएगा, कि दूसरे विद्यालय के अगर शिक्षक देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। जैसे हमारे यहाँ अगर शिक्षक विलम्ब से अगर आते हैं, स्वाभाविक है, अधिकांश शिक्षक मुजफ्फरपुर से आते हैं। विलम्ब होना, और वो क्या बोलते हैं उसको, इंसान से हाँ, वो तो गलती होती है, तो कभी काल लेट हो जाता है। तो लेट होने की स्थिति में मैं उनका वेट करता हूँ कुछ देर, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ देर वेट करता हूँ। विलम्ब से आते हैं भी हैं तो उनसे मैं एक आवेदन लेता हूँ। आवेदन लेते हैं? हाँ, कि विलम्ब मैं, होने का कारण? हाँ, आप विलम्ब आने का कारण दीजिए और तभी मैं आपसे हाजिरी बनवाऊँगा, ये मेरा अथी रहता है। वो एप्लीकेशन देता है, आप दिखा भी सकते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन भी है हमारे पास। जो विलम्ब से टीचर आते हैं अपना एप्लीकेशन देते हैं, खुशी खुशी देते हैं, इसमें कोई प्रेशर भी नहीं रहता है। और अभी आपको बता दें कि हमारा बच्चा एक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है, प्रथम पुरस्कार उसको मिला है। किस क्षेत्र में? भाषण में मिला है। भाषण में उसको मिला है? पहले किस क्लास के बच्चे थे? वो 8 क्लास की लड़की थी, अंजनी कुमारी। पास आउट हो गई? हाँ, इस बार पास आउट हो गई है, 9th क्लास में गई है। 9th क्लास में गई है। यदि मेरा पेट चलता है तो इन्हीं बच्चों से चलता है, और इसके साथ भेदभाव करेंगे तो ऊपर वाला हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आपके हाथ में देश की भविष्य है, आप देश की भविष्य बना रहे हैं। भविष्य है। बाकी क्लास में भी हम देखते हैं, एक तो काफ़ी शांति है, बच्चे यहाँ पे शोर क्यों नहीं कर रहे हैं सर? शोर नहीं कर रहे हैं इसका कारण, बच्चे तो शोर करते ही हैं जी, लेकिन कारण ये है कि बच्चे अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं तो शोर नहीं करते। ये कौन सी क्लास है सर? क्या नाम है सर आपका? शिशुपाल। शिशुपाल। तीसरा कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? अभी गणित का है। गणित का विषय पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कौन से क्लास में है? 3 क्लास। 3 का स्पेलिंग आता है? नहीं आता है, सर से पूछ लीजिएगा। क्या नाम है आपका? धर्मवीर कुमार। ABCD आता है? सुनाइए तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप घबरा रहे हैं सर? कोई बात नहीं, फिर से याद कर लीजिएगा। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। 2 के पहाड़ा आता है? सुनाइए तो।
दुक्का दू दूनी चार चार छः चौका 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 2 21। चलिए, कोई बात नहीं, पढ़िए आप लोग, पढ़ाइए सर, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हम क्लास को। ठीक करो। बाकी कक्षाओं में भी हम देखते हैं किस तरीके का पठन पाठन चल रहा है। ये कौन सा क्लास है सर? 6 क्लास 6 है। अच्छा, आज तो शनिवार है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन सा क्लास है? 6। क्लास 6 है। सर आपके विद्यालय में पंखा नहीं है सर, और लाइट है? हाँ, लाइट है और पंखा नहीं है, गर्मी लगेगी बच्चों को। हाँ, लगती तो है गर्मी, लेकिन ये कमरा भी हवादार है। और मेरा प्रयास है कि अगर कंपोजिट ग्रांट की राशि आती है तो मैं 2 काम पहले करूँगा, विद्यालय में पंखा, और मेरा जो समरसेबुल ख़राब है जी। लगभग 1 साल से ख़राब है, उसको ठीक कराएंगे ताकि पानी बच्चों को मिल सके। हम लड़कियों के लिए अलग बनवाए हुए हैं और लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन ओपन होने के कारण चारदीवारी है, विद्यालय में कैंपस नहीं है। चलिए, हम बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अभी क्या पढ़ा रही है मैडम आपको? मैम हम लोग को अथी मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ का स्पेलिंग बताइए तो। MATCH। फिर से एक बार सोच के बताइए। मैथ पूछ रहे हैं। नहीं याद आ रहा, आप बताइए। MATHAS। आप बताइए। METES। आप बताइए। MATH। उनका सही है, आप सबका गलत है। तो आप लोग नहीं ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं। तो ABCD में कितना वोवेल होता है बताइए। ABCD में इतना, ABCD में वोवेल है थी। आपको मालूम है? हाँ सर बताते हैं। बताइए, बताइए। AUAI। आराम से बताइए, घबराइए नहीं। AEIOU। बहुत अच्छी, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? लखन कुमार। जोर से बोलिए। लखन कुमार। लखन कुमार। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन। 7 दिन होते हैं। आपको दिन याद है कौन कौन सा दिन होता है? सोमवार। हाँ, आराम से बताइए, घबराइए नहीं। शुक्रवार। शनिवार। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार है। मैडम का नाम पता है, जो मैडम पढ़ा रही हैं? रोजी मैम। सर का नाम पता है? HM सर का? प्रणाम सर। प्रणाम सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? राजकीय मध्य विद्यालय कुरौल चक व्यास। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? नासिर हुसैन। आप क्या पढ़ा रही है मैडम आपको? मैथ। मैथ का स्पेलिंग आप बताइए। रोज स्कूल आते हैं? यस। रोज आइए, और जो चीज़ नहीं जानते हैं वो मैम से पूछिए, सर से पूछिए, वो बताएंगे आपके। मैडम बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं। यहाँ बच्चे बैठे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। और आज कौन सा दिन है मालूम है? शनिवार। शनिवार। शनिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संडे मंडे आता है? यस। सुनाइए तो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, शनिवार, फ्राइडे। फ्राइडे। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? सागर कुमार। ये भी नया स्कूल है? अच्छा, कौन से क्लास में है? 6। 6 का स्पेलिंग बताइए। नहीं जानते। नहीं जानते? काहे नहीं पढ़ते? रोज आते हैं स्कूल? रोज आइए स्कूल, और जो चीज़ नहीं जानते हैं मैडम से पूछिए, सीखिए। लड़कों से ज़्यादा हम देखते हैं आज के समय हमको में मालूम है सर, लड़कियां बहुत तेज ज़्यादा होती है। एक्टिव है और पढ़ती क्या नाम है आपका? प्रियल उमंग। क्या नाम है? प्रियल उमंग। प्रियल उमंग। प्रियल उमंग। कौन से क्लास में है आप? 6। 6 में। 6 का टेबल याद है? हाँ। सुनाइए। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54 6 10 जा 60। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? रिमी कुमारी। जोर से बोलिए। रिमी कुमारी। कौन से क्लास में? 6। 6 में है।
आप सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 7 दिन होते हैं। आज कौन सा दिन है? शनिवार शनिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटरडे स्पेलिंग जानते हैं? SATUARDAY। लड़कियों पर विशेष ध्यान देते हैं क्या आप लोग? नहीं, लड़कियां हमारे यहाँ एक्टिव ज़्यादा है। एक्टिव ज़्यादा है, बच्चे लड़के क्यों नहीं हाँ, एक्टिव है? लड़के एक्टिव नहीं है। उसका कारण है कि बच्चों को आप जानते हैं कि हमारे समाज में लिंग भेद कितना व्याप्त है। जी, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, यही कारण है लड़का जल्दी बिगड़ भी जाता है। बिगड़ भी जाता है, यही कारण है और लड़कियां। विद्यालय में उपस्थिति हमारे यहाँ लड़की की ज़्यादा होती है, जी, लड़कों की कम होती है। इसका कारण हम जब जानने का प्रयास किया गांव में, समाज में जाके गार्जियन से, तो माता पिता के दुलार के कारण भी बच्चे जी, विद्यालय कम आते हैं। कोई बहाना बना दिया, बच्चा नहीं आता है, अभिभावक उसको रोकते टोकते भी नहीं हैं। हम लोग के यहाँ क्या है कि सारे बच्चे का मोबाइल नंबर हम लोग रखे हुए हैं जी। और क्लास टीचर को कहे हुए हैं कि अगर बच्चा 1 सप्ताह नहीं आता है तो उस गार्जियन को फ़ोन कीजिए। तो यही कारण है कि धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे ही कहे हम कि हम मैंने परसेंटेज मिला के कि लड़कों की उपस्थिति लड़की से कम है। इसका वही कारण है। मैं ऐसे अभिभावकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है और जहां खराब होती है, जहां स्थिति अच्छी नहीं, आप लोग खुद आवाज़ उठाइए, पढ़ाई अच्छी होगी। आपने देखा है यहाँ पे लड़के थोड़े से कमज़ोर हैं, लड़कियां बहुत एक्टिव है। तो आप अपने लड़कों को भी विद्यालय भेजिए, उनको बिगाड़िए मत। दुलार करना ठीक बात है, बिगाड़ना एक अलग हो गया। आप उसको बिगाड़िए मत। यही कारण है कि अभी मैट्रिक में भी टॉपर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अधिकांशतः गार्जियन अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि मेरा बच्चा बहुत बेहतर कर बहुत सके। बेहतर करे। लेकिन और बच्ची को क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो मेरे माइंड में क्या है कि मैं बच्ची पर मेहनत कर दूंगा ऐसा कि उनको मजबूरन अपने बच्चे को प्राइवेट से नाम कटा के हमारे सरकारी में डालना पड़ेगा। और उसका नतीजा आपको बता दें, जैसे वो बच्चा देखिए हर्षराज है जी, वो पहले प्राइवेट में पढ़ता था, आज हमारे यहाँ है। अच्छा, वो बच्चा काफ़ी होशियार है। हम इससे ही पूछते, क्या नाम है आपका? हर्षराज। कौन से स्कूल में पहले पढ़ते थे? चौक पर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा में पढ़ते हैं। आप कितना दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? आप यहाँ पे 2 साल से। 2 साल से आ रहे हैं। पहले वहाँ छोड़ कर तब यहाँ सरकारी में आए हैं। कितना दिन वहाँ पे पढ़ाई की है? वहाँ पे 3 साल। 3 साल पढ़ाई की है। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे स्कूल भी हैं, ऐसे शिक्षक भी हैं जो स्कूल को बेहतर बनाने के लिए जो उनसे हो सकता है वो चीज़ करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही शिक्षक का होना चाहिए। ज़्यादा देर मैडम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप क्लास को, आप क्लास लीजिए। मस्ती की पाठशाला है। मस्ती की पाठशाला में यहाँ पे कुछ संदेश भी लिखा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तड़ गई। ये बिल्कुल सही है। प्रकृति का न करो हरण, आओ बचाए पर्यावरण। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। और मस्ती की पाठशाला में देखिए क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे सारे वर्ण हिंदी के लिखे हुए हैं, जो भी है ABCD का पूरा हुआ। इधर महीनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिनों के नाम लिखे हुए हैं, शरीर के अंग लिखा हुआ है, गिनती भी है, पहाड़ा भी है। इधर यहाँ पे A फॉर एप्पल भी पूरा मतलब लिखा हुआ है। इधर गणित का ज्ञान भी दिया हुआ है। बच्चे से ही पूछते, क्या नाम है आपका? जाकिया सर। कौन से क्लास में है? दूसरा में है। ABCD आता है? पढ़िए तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। रोज आते हैं स्कूल? स्कूल रोज आते हैं? नहीं। अच्छा, छुट्टी भी कर लेते हैं। बहुत ईमानदार बच्ची है ये। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। अनुष्का कौन से क्लास में है? दूसरा में है। ABCD आता है? पढ़िए तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपके बच्चे माइक पे घबराते नहीं? क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। क्लिच मोहन। कौन से क्लास में? पहला में। 1 2 आता है? 1 2 आता है गिनती? ABCD नहीं आता है? लड़के बाकी में है, दुलार की टेन है, दुलारे से। हाँ, लड़कियाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? अमित। कौन से क्लास में है? दूसरा। अमित का स्पेलिंग आता है इंग्लिश में?
AMIT अमित। बहुत अच्छा। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार याद है? लिखने आता है शनिवार? नहीं आता है। आ से क्या होता है? अशनार। आ से? आम। चौ से? चरखा। याद है। मस्ती की पाठशाला में ये चीज़ होना चाहिए। चलिए बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे क्लास। और आपके विद्यालयों में और क्या क्या चीज़ का सुधार होना चाहिए जो आप सरकार से मांग रखना चाहते हैं, वो बताओ। सबसे पहली चीज़ है चार दीवारी। चार दीवारी जो चार यहाँ पे दीवारी कैंपस नहीं है। हाँ, चार दीवारी नहीं रहने के कारण शाम के बाद क्या होता है नहीं होता है आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ कोई बंदिश असामाजिक तत्व भी बस आते बस हैं। बस यही एक लाइन में कहा जा सकता है, असामाजिक तो तत्व। चार दीवारी यहाँ पे ज़रूरत है। और बहुत आप क्या मांग करना चाहते हैं? बस समय पर पैसा मिलता रहे बच्चों को, वो कंपोजिट ग्रांट का, जिससे कि और भी विद्यालय के बेहतर के लिए प्रयास करते रहें। चलिए, सरकार से ये डिमांड है मंत्री जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम अपनी वेतन बढ़ने की बात नहीं करेंगे, हम ये बात क्लियर है, वेतन बढ़ने की, क्योंकि ये सरकार वेतन देख रही है। समय पे मिल जाता है वेतन। हाँ, लगभग इधर 2-3 महीना से समय पर मिल रही है, लेकिन अक्सर अधिकांशतः होता है क्या कि 2 महीना 3 महीना 6-6 महीना गैप हो जाता है। चलिए, तो समय पे सर इतना मेहनत कर रहे हैं, खुद अपने विद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरौल प्रखंड के किसी भी विद्यालय में जाएंगे, हम समझते हैं कि आपको एक से एक नमूना, एक से एक अच्छे कार्य मिलेंगे जरूर। जी क्या बिल्कुल। कि हम पूरा हमारा गुरौल प्रखंड इस तरह का है। ऐसे बीआरपी हैं हमारे यहाँ, ऐसे बीओ सर आते रहे जो हम लोग को भी एक्टिव करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं काम करने के प्रति। यही कारण है कि 3 साल से पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी गुरौल प्रखंड का प्रत्येक विद्यालय अपने आप में नंबर 1 है। यही चीज़ होना चाहिए हर एक प्रखंड में, हर एक विद्यालय में ये चीज़ होना चाहिए, तो अभी जा कर के हमारा बिहार विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।